अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए जो है वो मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ सितंबर की प्रेडिक्शंस के लिए। कुछ रीडिंग्स जो है वो मैंने पहले जो है वो अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ रीडिंग्स जो है वो रह गई थी, जिनको लेकर आज जो है वो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो की जो है वो सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि सितंबर का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। अगर कोई और भी स्कॉर्पियो है जिससे आपको लगता है कि ये गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है तो आप उनके साथ शेयर कर दें। ओके, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए जो है वो ये सितंबर का मंथ इसकी थीम कैसी रहने वाली है और कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करें कि बहुत जल्दी आप लोग के लिए कार्ड्स आ गए हैं भाई। स्कॉर्पियो की तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के कार्ड आ गए हैं। ये जो है वो आपकी थीम ऑफ द मंथ का कार्ड है। उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए जो है वो चैलेंजेस। आपके तो कार्ड ना जैसे लग रहा है पहले से इंतज़ार करें। अच्छा, 2 कार्ड्स आपके आए हैं और दोनों रिवर्स में आए हैं। मैं आपको शो करती हूँ सारे कार्ड्स, एक दफ़ा मैं कार्ड्स निकाल लूँ। मेरे अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस इस मंथ के लिए देना चाहते हैं। इस मंथ का आउटकम उनके लिए क्या होगा, आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो आप स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए ज़रूरी समझते हैं, उन्हें पहुंचाना चाहते हैं सितंबर के मंथ के लिए। कार्ड्स आपके 4 जो है वो अब तक मैंने जितने स्टार ज़ोडिएक साइंस स्टार्स की जो है वो रीडिंग की है, सबसे ज़्यादा गाइडेंस के कार्ड जो हैं वो आप लोग के लिए आए हैं, वरना सबके कार्ड जो है गाइडेंस के लिए कम आए थे, बाकी कार्ड जो हैं वो ज़्यादा आए थे। ठीक है, ये कार्ड जो है मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा पहले दिखा देती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले कि कार्ड्स जो हैं वो क्या आए हैं। आई होप आपको ये कार्ड जो हैं वो दिख रहे हैं। मैं एक एक करके आपको कार्ड दिखा देती हूँ पहले। ये जो है पहला कार्ड जो है वो हमारा आया है थीम ऑफ द मंथ के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, देन द डेविल, द लवर्स। उसके बाद आया है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये आया है रिवर्स में। देन पेज ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में आया है। उसके बाद गाइडेंस के लिए हमारे पास जो 4 कार्ड्स आए थे 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं आपको आपके पास्ट के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊं, आपका पास्ट जो है वो किसी इमोशनल बैटल फील्ड से जो है वो कम नहीं था, ऐसा मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है कि आपने ऐसे लोगों से डील किया है जो सिर्फ जीत चाहते थे, चाहे रिश्ते फिर टूट जाएं। ठीक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो हैं सेक्रीफाइसेस किए हैं इन पास्ट, लेकिन दिल के अंदर जो है वो आपके गिल्ट, कन्फ्यूजन और इमोशनल थकान जो है ना अभी भी बाकी दिखाई दे रही है। आपने टॉक्सिक अटैचमेंट्स से निकलने की कोशिश की। डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो भी पास में आपकी टॉक्सिक अटैचमेंट्स या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं, आपने उसे निकलने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी आपकी एनर्जी फील्ड में क्लिंग कर रहे हैं। और जब भी आप किसी को चूज़ किया है, जब भी आपने किसी को चूज़ किया है, लवर्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका डिसीजन जो है वो इमोशनली जो है आपको उसका वेट उठाना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो ओल्ड रिश्तों का जो है ना वो क्लिंग अभी तक चला आ रहा है, वो अभी तक आपके साथ उनकी एनर्जी जो है वो उनकी एनर्जी आपको पुल करती है। ये सब जो है आपके सितंबर के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना सितंबर मंथ के लिए मुझे लगता है आपको प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, अब अगर मैं आपकी थीम की बात करूँ, जो 5 ऑफ सोर्ड्स और डेविल और दी लवर्स के जो है वो कार्ड्स आए थे, अब ये वाला जो आपका कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, मतलब ये पूरी थीम क्या कह रही है, पावर, टेम्पटेशन और सोल लेवल चॉइसेस की जो है वो बात कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये तो ईगो बैटल्स या माइंड गेम्स का कार्ड होता है। ठीक है, मतलब ईगो मैनिपुलेशन, हॉलो विक्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें जो है ये चीज़ दिखा रहा है, ये कार्ड जो है वो दिखा रहा है। सितंबर में आपके आसपास जो है वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको इमोशनली या मेंटली आपके साथ पावर गेम खेलना चाहें। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आपके इन्वायरमेंट में इन सितंबर ऐसे लोग हों या अभी से हों, या हो सकता है कि इन
सितंबर जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोग आना शुरू हो जाएं जो कि आपसे इमोशनली या मेंटली पावर गेम खेलना चाहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को इमोशनली आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपने सुकून को नहीं खोना, ठीक है। वो जो एक चीज़ आ जाती है ना रिवेंज वाली, कि मैंने अब इसे रिवेंज लेना है, मैं इसे बताऊं कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सब बुरा किया, नो। आपने सिर्फ नहीं जाना, अपने इमोशनल पीस को जो है वो उसको जो है प्रेफर करना है, और आपने अपने मेंटल पीस को जो है वो ख़राब नहीं करना है किसी भी वजह से, ठीक है। डेविल का कार्ड जो है वो टेम्पटेशन, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इमोशनल बॉन्डेज को जो है वो शो करता है। आप किसी ऐसी सिचुएशन या इंसान की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए इमोशनली या स्पिरिचुअली जो है वो अनहेल्दी हो सकता है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, अपने डिज़ायर्स को आपको जो है आपको क्या करना चाहिए, अपने डिज़ायर्स को जो है वो आप ऑब्जर्व करें, ठीक है। अपने डिज़ायर्स को ऑब्जर्व करें कि जिस इंसान या जिस चीज़ की तरफ आपको पुल फील हो रहा है वो जो है कि आपकी ग्रोथ के लिए है या कंफर्ट के लिए है, आपने ऑब्जर्व करना है खुद को, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को किसी टॉक्सिक साइकिल में वापस नहीं लेकर जाना अपने, चाहे वो रिलेशन हो या हैबिट, ठीक है। तो बार बार आपके लिए सेम चीज़ें आ रही हैं कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ आपने नहीं जाना, वो कोई भी चीज़ हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई डील हो, कोई हैबिट हो, उसकी तरफ आपने फिर से नहीं जाना है। लवर्स का कार्ड जो है वो दिमाग और दिल का बैलेंस या दिलो दिमाग की जो जंग होती है ना उसको दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन, डुअलिटी, सोल लेवल चॉइसेस, आपके सामने जो है वो एक इमोशनल या रोमांटिक डिसीजन हो सकता है जो आपके फ्यूचर को शेप करेगा, ठीक है। क्या आपने करना है, अपनी वैल्यूज़ के साथ जो है वो अलाइन डिसीजन लेने हैं, ऐसे डिसीजन लेने हैं जो आपकी वैल्यूज़ के साथ, आपकी सोल के साथ अलाइन डिसीजन हो, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ अट्रैक्शन या गिल्ट के बेसिस पर कोई कमिटमेंट जो है वो आपको नहीं करनी है। किसी भी गिल्ट में आके, ठीक है, किसी भी अट्रैक्शन में आके कोई आप ऐसी कमिटमेंट कर दे किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी डील के लिए, किसी पार्टनरशिप के लिए, तो वो आपने नहीं करनी है। आपने वो डिसीजंस लेने हैं जो आपकी सोल लेवल और आपके हर्ट के साथ जो है वो अलाइन हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस के 2 कार्ड्स आए थे हमारे पास, 5 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स और पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है ये सप्रेस्ड टेंशन को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। जैसे अवॉइडेंस, इनर टेंशन, फेक हार्मनी, उस चीज़ को जो है ये शो कर रहा है। आप कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो फ्रस्ट्रेशन आपका बिल्ट हो रहा है, आप सप्रेस कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, ठीक है। लेकिन अंदर से जो है वो आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, लेकिन हेल्दी तरीके से, ठीक है। क्या नहीं करना, हर बात को जो है वो अंदर दबा के नहीं रखना है आपने, ये इमोशनल एक्सप्लोजन बन सकता है, ठीक है। आप हर चीज़ जो अंदर ही अंदर दबाते जा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो अंदर ही अंदर आप बिल्ड हो रही है आपकी, आप जो है उसे एक्सप्रेस नहीं करें, एक्सप्रेस करें हेल्दी तरीके से, और हर चीज़ें सप्रेस नहीं करनी आपने, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना आपने। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स जो है वो क्या बताता है, ब्लॉक्ड इंट्यूशन और इमेच्योरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। कि आप हर चीज़ जो है वो अपने मूड से कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी हैं। इमेच्योरिटी, ब्लॉक इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन की आप नहीं सुन रहे हैं, आप मूड की सुन रहे हैं। अगर मेरा मन किया तो मैंने किया, अगर मेरा दिल किया तो मैंने किया, लेकिन इंट्यूशन की को आपने ब्लॉक किया हुआ, आप इमेच्योर डिसीजन शायद ले रहे हैं, या इमेच्योरली जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए हैं। आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है, आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आपने आपके आसपास कोई मतलब हो सकता है कि अगर आप नहीं तो आपके आसपास जो है कोई इमोशनल इमेच्योर बिहेवियर शो कर रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करें, अपने गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है आपने। क्या नहीं करना है, आपने डिसीजन जब आप ले रहे हैं, ठीक है, किसी की इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आना है। कोई भी डिसीजन लेते हुए, जैसे मैंने कहा कि या तो आप या तो आपके आसपास कोई तो है जो इमेच्योरली जो है वो बिहेव कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी डिसीजन लेते हुए किसी की इमोशनल मैनिपुलेशन में या किसी किस्म की भी बातों में नहीं आना है, सरफेस लेवल की बातों में। आपने जो है वो डीप जाकर अपनी इंट्यूशन की सुनी, अपनी गट फीलिंग की सुनी है, और उन डिसीजंस को आपने करना है कि जो आपकी सोल लेवल के साथ अलाइंड हों, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो आउटकम या हमारे पास जो गाइडेंस आ रही है, ओवरऑल अगर मैं देखूँ उसमें क्लैरिटी, रेजिलियंस और न्यू एनर्जीज जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। टू सोर्स जो कहता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आप डिसीजंस ले रहे हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन हो सकता है कि आपका अपना दिमाग ऐसा चल रहा हो कि वो आपको मैनिपुलेट करे, या आपको पास्ट का कोई रिलेशनशिप, कोई डील, कोई रिश्ता जो है वो अगर याद आ रहा है टॉक्सिक, जो मैंने पहले बताया था, हो सकता है कि आप उसकी वजह से आपका डिसीजन जो है वो अफेक्ट हो जाए। तो आपने ये नहीं करना है, ठीक है। आपने लेना है पॉज, किसी भी डिसीजन को करने से पहले आपको पॉज लेना है, ठीक है। इन डिसीजन ब्लाइंड फोल्डेड ट्रूथ, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, कोई धोखा कहीं पर, कोई छुपी हुई ट्रूथ्स जो है हो सकता है कि कहीं पर हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो अभी तक जो है वो सामने नहीं आई हैं, या सामने दिखाई नहीं जा रही, या आपको दिखाई नहीं दे रही, या शायद सामने वाला जो है वो आपको चीज़ें नहीं दिखा रहा, कुछ छुपा रहा है। आपके सामने एक डिसीजन है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको रश नहीं करना, जल्दी जल्दी में चीज़ों को ना करें, आप थोड़ा सा पॉज ले लें। जब तक ट्रुथ सामने ना आए आपको कमिटमेंट ना देनी है ना लेनी है, ठीक है। जब तक कोई सच ऐसा है जिसको आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, जब तक वो चीज़ आपके सामने नहीं आती है तो आपको तब तक जो है वो किसी को ना कमिटमेंट देनी है, ना किसी से कमिटमेंट लेनी है, ठीक है।
9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड जो है बता रहा है इमोशनल बाउंड्रीज, सर्वाइवल, ठीक है, गार्डेड स्ट्रेंथ। आप जो है वो थक चुके हैं, मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी फाइट कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना है आपने, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में जो पास्ट से आपके पैटर्न्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है वो फंसे हुए हैं और आप उसे निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको वो चीज़ें जो है वो अब उन पैटर्न्स को तोड़ने का टाइम है, ठीक है। अब जो है अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को सेट करें, इमोशनली जो है वो खुद को आपने सिक्योर रखना है। क्या नहीं करना चाहिए आपको, हर किसी को अपने इमोशनल स्पेस में एंट्री नहीं देनी है आपने, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पर कि आपका मेंटल पीस जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी वजह से किसी मैनिपुलेशन में आके कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना, आपने किसी को भी अपने इमोशनल स्पेस में एंटर नहीं होने देना, कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना, किसी की ऐसी बात नहीं सुननी कि जो आपके मेंटल पीस को जो है वो डिस्ट्रॉय करे। आपने किसी से बदला लेने के लिए कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे बाद में आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो आपका एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी क्लैरिटी, मेंटल विक्ट्री, ब्रेक थ्रूज और ट्रुथ को जो है वो शो कर रहा है। एक ऐसी बात जो है वो सामने आ सकती है या आएगी जो सब कुछ जो है वो क्लियर कर देगी, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो सच को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, ठीक है। और क्या नहीं करना, ट्रुथ से भागना या ट्रुथ को इग्नोर नहीं करना आपने। अगर कोई ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है और उसकी कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी सच्चाई आपके सामने आ रही है, कोई ऐसी डील है, तो आपने उसे एक्सेप्ट करना है, उसे भागना नहीं, ठीक है। पेज ऑफ फैन जो है वो स्पार्क है न्यू एनर्जी का, क्यूरियोसिटी का, बोल्ड स्टेप्स का, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सितंबर के एंड तक आपके अंदर जो है वो एक नई एनर्जी जो है वो जाग जाएगी, कुछ नया शुरू करने का जज्बा। अपने पैशन को जो है वो आपने क्या करना है, फॉलो करना है अपने पैशन को, अपने आइडियाज़ को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखना है आपने, ठीक है। कि आप अपने आइडियाज़ को जो है वो सिर्फ अपनी सोच तक रखें, आपने एक्शन में लेकर आना है। जो आप सोच रहे हैं, कोई आइडिया है आपके माइंड में, उसको आप एक्शन में लेकर आएँ। अभी ये टाइम है इन सितंबर। अगर आप बहुत अरसे से कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसे एक्शन में नहीं लेके आ रहे, चाहे आपने कोई डिसीजन लेना है, तो एंड तक मुझे लग रहा है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं और क्लैरिटी के साथ आप आगे मूव कर सकते हैं। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सारी गाइडेंस जो मैंने आपको बताई अब तक, ठीक है, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, आप इमोशनल क्लैरिटी पाएंगे, ठीक है। टॉक्सिक साइकिल्स जो आपकी बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, आप उससे निकल के सच का सामना करने के काबिल हो जाएंगे। अपनी सोल लेवल से जो है वो आप अलाइंड कर पाएंगे। आपका सितंबर जो है वो एक पर्सनल ब्रेक थ्रू जो है वो बन सकता है आपके लिए। और अगर आपने, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई इंसान, कोई टॉक्सिक चीज़, कोई रिलेशनशिप आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने अभी भी कोई इमेच्योर डिसीजन लिया, किसी की मैनिपुलेशन में आप आए, तो आप वापस से इमोशनली कन्फ्यूजन में फंस सकते हैं। आपके पास्ट वॉन्ट्स जो हैं, आपका पेन जो है पास्ट का, वो फिर से आपको ट्रिगर कर सकता है। आपकी ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो सकती है और आप अपने ही डिसीजन से रिग्रेट महसूस करेंगे बाद में। तो आपको जो मैं बार बार बता रही हूँ, आपने उस पर अमल करना है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं अपने आप को बार बार, मैं अपने पास्ट से सीखता हूँ या सीखती हूँ, अपने प्रेजेंट को समझती हूँ, ठीक है, समझता हूँ, अपने फ्यूचर को अपने ट्रुथ के साथ शेप देता हूँ। हर चीज़ आपने वो करनी है जो आपके मेंटल पीस के लिए हो, ठीक है। इमोशनली इमेच्योर डिसीजन से आपने जो है वो दूर रहना है। कोई और आपको इस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपने नहीं आना उनकी मैनिपुलेशन में। और हर चीज़ को अपने पीस और अपनी अक्लमंदी, अपने विजडम के अकॉर्डिंग आपने देखना है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है ये गाइडेंस फॉलो करेंगे और इस गाइडेंस को फॉलो करके इंशाल्लाह आपका सितंबर का मंथ और फ्यूचर लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। कोई भी मैच्योर डिसीजन आपने नहीं लेना है सितंबर के मंथ में और ना ही इसके बाद, ठीक है। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें चीज़ों को और अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है वो सोचने के बाद आपने कोई स्टेप उठाना है। फ़िलहाल अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो आपके लिए पॉज लेना ज़रूरी है, ठीक है। और सितंबर के मंथ के लिए जो है आप लोग के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच।